सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित जाऊ पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर शे तब सकल सुरेशा हर ही राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वतारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। भरत जी महाराज और प्रभु श्री राम का प्रेम दोनों उच्चतम कोटि का है। सारे लोग चाहते हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या लौट जाए, भरत जी भी यही चाहते हैं। लेकिन जैसे दुविधा में खड़े हैं राम कि एक तरफ अयोध्या और भरत जी का प्रेम और दूसरी तरफ उनका अपना कर्म पथ, निर्णय क्या लें। हम सब के भी जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम निर्णय क्या लें समझ नहीं पाते। हो सकता है हमारी शक्ति से बड़ा कोई काम हो, हमारी विचार बुद्धि से बड़ा कोई काम हो, लेकिन कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाए। प्रभु की कृपा मिल जाए तो संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो असंभव है। सेवक का धर्म बार बार भरत जी महाराज ने बताया कि हम तो सेवक हैं और सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है। भरत जी महाराज स्वयं को भक्त की श्रेणी में नहीं रखते, स्वयं को सेवक की श्रेणी में रखते। और सेवक का जो काम है वह दुनिया के सभी कामों में सबसे ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि सेवक की अपनी एक मर्यादा है और उसका काम है अपने स्वामी की सेवकाई करना, बदले में कुछ इच्छा न करना। भक्त भगवान से जिद कर सकता है कि हे प्रभु हमें यह चाहिए, लेकिन सेवक के रूप में जो है वह अपना जिद भगवान से दिखा नहीं सकता। वो अलग बात है कि भगवान तो अंतर्यामी है, प्रभु के समक्ष शब्द की आवश्यकता नहीं है, स्वयं जान जाते हैं। लेकिन आज प्रभु श्री राम ने जो स्वामी का परिभाषा दिया, स्वामी के लिए सेवक की जो आवश्यकता का भाव दिया वह अत्यंत दुर्लभ। प्रभु श्री राम भरत जी महाराज से प्रसन्न होकर के कह रहे हैं, जानी तुम्हें मृदु कहूं कठोरा कुसमय तात न अनुचित मोरा हो ही उठाए सुबंधु सुहाए ओढ़ी हई हाथ असनिहु के गाए सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई तुलसी प्रीत की रीति सुनी सुकब सराह सुनी। शंकर जी जब कथा की ये गाथा पार्वती जी को सुनाते हैं तो शंकर जी के चेहरे पे वो तो वैसे ही कर्पूर गौरव है, लेकिन ये भाव जब सुनाते हैं तो उनके चेहरे पे बहुत आत्मीयता बढ़ जाती है। और शंकर जी के चेहरे की आत्मीयता को देख करके पार्वती के नयन नक्श तो अपने आप अति लवणीय हो जाते हैं। ऐसा सुंदर भाव प्रभु श्री राम जैसे जनक जी महाराज और सबको संबोधित करके यह बता रहे हैं
कि ठीक है कि सेवक का धर्म तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब। ये मुख यह स्वामी है, लेकिन जो सेवक होता है वह सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान होता है। अर्थात स्वामी बिना सेवक के अधूरे हैं। सेवक का काम भले स्वामी के बिना चल जाए, लेकिन स्वामी का काम बिना सेवक के नहीं चल सकता। ऐसी शोभनीय बात कि संपूर्ण संसार में सभी सेवकों की अपनी जैसे गरिमा बढ़ गई कि प्रभु श्री राम ने ऐसा कहा है हो, यह अधिकार भगवान ही दे सकते हैं। संसार में दूसरा कौन है? संसार में दूसरा जो हम जैसे खोटे मनुष्यों के जो सेवक होते हैं, वह 29 दिन अच्छा काम करे और एक दिन गलत काम कर दे, तो हम लोग तुरंत उनके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं और सदैव यह मन में सोचते हैं कि हम तो स्वामी हैं, बाकी तो सब हमसे तुच्छ हैं, छोटे हैं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं सोचते। भगवान ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी कि सेवक ही स्वामी का हाथ पैर आंख सब कुछ होता है। कर्म करने वाला, सब कुछ करने वाला, देखने वाला सेवक होता है, और सेवक के बिना स्वामी की तो कोई दशा ही नहीं। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख सरा नहीं सुनी। बाबा कहते हैं देवी पार्वती, यह राम के प्रीति की नीति, यह राम के प्रेम का नियम है। ऐसा भाव तो केवल और केवल प्रभु श्री राम ही दे सकते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय भगवान। बड़े प्रेम भाव से भरत जी महाराज को जब प्रभु श्री राम देखते हैं तो भरत जी जान जाते हैं, जैसे भरत जी को प्रेम में ही ज्ञान हो गया, और वह हाथ जोड़ करके सबसे कहते हैं कि हम समझ गए कि हमको क्या करना है। बहुत भारी गलती हमसे हो गई। प्रेम को ज्ञान नहीं होता और दुश्मनी को आंखें नहीं होती, बैर को बैरी को आंखें नहीं होती। अर्थात अगर हमें क्रोध है तो क्रोध में कुछ दिखता नहीं है, और प्रेम को दिखता सब कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आता, अर्थात ज्ञान नहीं होता। तो हमने बहुत भारी गलती की। गलती यह की कि हम सेवक होकर के अपने स्वामी राम को आदेश देना चाहते हैं कि प्रभु आप अयोध्या चलिए। बड़ा भारी गलती, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब हम समझ गए कि क्या करना है। हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम से भरत जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, कुछ चीज, कुछ जल, कुछ आपके राज तिलक योग्य औषधियां, सामग्रियां, वो हम आपके राज तिलक के लिए लेके आए थे, लेकिन अब उनका क्या करें? तो कुछ ऐसी कृपा करिए कि हम चित्रकूट घूमे देखे भी नहीं है, तो हम चित्रकूट घूम देख भी लें और हमको जो उन चीजों का करना है वह करें। प्रभु श्री राम बड़े आनंदित होते हैं और भरत जी महाराज को चित्रकूट दर्शन का आदेश देते हैं। भरत जी महाराज चित्रकूट दर्शन करते हैं और अत्रि मुनि और देवी अनसुईया के स्थान आश्रम पर भी जाते हैं। जो पावन पवित्र जल प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के लिए, राज तिलक के लिए लेके आए थे, भरत जी महाराज उन सभी जलों को महर्षि अत्रि के आश्रम में ही एक कुआं बनवा करके सारे तीर्थों के जल को उस कुएं में ही डाल दिए और उस कूप का नाम भरत कूप। प्रभु कहते हैं देवी, राम के लिए जब हम कोई चीज सोचते हैं तो वह उसकी दुर्गति नहीं होती है, उससे संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। राज्याभिषेक के लिए लाए हुई पावन चीजों से कूप में जब पड़ गया तो उस कुएं में ही, चित्रकूट में ही पवित्र तीर्थ स्थल हो गया, जो कि सभी के लिए कल्याणकारी हो गया। जैसे राम का राज तिलक तो हुआ है, लेकिन वो राज तिलक जैसे जंगल राज के लिए हुआ है कि हे प्रभु, अब आप ही इस जंगलियों के कष्ट को दूर करिए। मंगल भवन मंगलहारी,
उमा सहित जहि जपत पुरारी। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराही कुल, वर्षत सुर सर्व फूल। यह राम जी और भरत जी का संवाद, यह सभी तरह के मंगलों का मूल है। भरत जी महाराज की कथा जो कहता सुनता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। और यह निश्चित है, आज जो हम अपनी बात मुख से कह रहे हैं, भगवान शंकर माता पार्वती साक्षी है, खीरेश्वर महादेव खीरेश्वरी माता जी साक्षी है कि हमारी कथा में जो बल है, यह भरत राम संवाद, भरत जी की कथा का जो बल है, प्रभु ऐसी कृपा करेंगे कि जो कोई भी जिस भी किसी माध्यम से, जिस भी किसी तरीके से यह भरत राम जी की कथा सुना है, श्रवण किया है, अथवा हमने जो कहा है, कहने वाले और सुनने वाले के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाएगी, भंडार उनका भर जाएगा। यह निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। थोड़ा बहुत सुने, ज्यादा सुने, मन से सुने, बिना मन के सुने, किसी के कानों में पहुंच गया, किसी के घर में जिस भी किसी माध्यम से प्रभु की यह कथा, भरत जी की यह कथा पहुंची है, यह पहुंचेगी, सबके जीवन से, घर से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मेरे भी जीवन घर से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। हे महादेव, ऐसी कृपा करिए कि हमारे पास जो अंधकार की दरिद्रता है वह सब दूर हो, हर तरह की दरिद्रता दूर हो, और नित्य नव प्रेम के भाव से आपकी सेवा पूजा करते रहे और राम कथा सुनाते रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ पूछाहू। भरत राम गुण ग्राम सनेहू, पुलक प्रशंसत राव विदेहू। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेम पेम अति पावन पावन। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुह समाज ही हर्ष विषादु। राम मातु दुख सुख समझानी, कहि गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अत्रि कहूँ तब भरत सन, शैल समीप सुकूपा। राखिय तीरथ तोय तह, पावन अमिय अनूपा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सब लोग वाह वाह कर रहे हैं और सब लोग सुखी और दुखी दोनों हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी के कथन से अब यह सब जान गए कि राम जंगल में ही रहेंगे और भरत जी महाराज अयोध्या प्रस्थान करेंगे। माताएं कह रही हैं, कौशल्याम्बा कह रही हैं कि जैसी विधि ने लिखा वैसा ही होगा। और हमारा भरत धन्य, कोई राम की बड़ाई कर रहा है, कोई भरत जी की बड़ाई कर रहा है, कोई दोनों की बड़ाई कर रहा है। यहाँ तक कि जो स्वार्थी देवता भी है वह भी भरत जी महाराज को धन्य धन्य कर रहे हैं। स्वार्थी देवता तो प्रसन्न है कि राम जी जंगल में ही रहेंगे। महर्षि अत्रि ने एक कुएं के बारे में बताया और भरत जी महाराज से कहा कि उस कुएं में ही तीर्थ के जल को स्थापित कर दिया जाए, जिससे सबका कल्याण हो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप
अगाधु पावन पार्थ पुण्य थल राखा प्रमुदित प्रेम अस्त्रि अस भाषा तात अनादि सिद्ध थल एहु लोपे काल विदित नहीं केहू तब सेवकन सरस थल देखा किन सुजल हित कूप विशेषा विधिवस भयउ विश्व उपकारु सुगम अगम अति धर्म विचारु भरत कूप अब कहीं है लोगा अति पावन तीर्थ जल जोगा प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी होई है विमल करम मन बानी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराऊ आत्रि सुनायहु रघुबरहि तीरथ पुण्य प्रभाऊ मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी कहत धर्म इतिहास सप्रीति कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयउ बोरु निशिसो सुख भीति नीति निबाहि भरत दो भाई राम आत्रि गुर आय सुपाई सहित समाज साज सब साधे चले राम बन अटन पयादे कोमल चरण चलत बिनु पनहि भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि कुस कंटक का करी कुराई कटुक कठोर कुवस्तु दुराई मही मंजुल मृदु मार्ग कीने बहत समीर त्रिविध सुख लीने सुमन बरस सुर घन करि छाही बिटप फूल फल तृण मृदुताही मृग बिलो की खग बोली सुबानी सेवहि सकल राम प्रिय जानी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ राम कहत जमुहात राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह न होई बड़ी बात मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी यही विधि भरत फिरत मन बन माही नेमु प्रेम लखी मुनि सकुचाई पूरी जलाश्रय भूमि विभागा खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा चारु विचित्र पवित्र विशेषी बूझत भरत दिव्य सब देखी सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव कतहु निमज्जन कतहु प्रणाम कतहु विलोकत मन अभिराम कतहु बैठि मुनि आय सुखाई सुमिरत सिय सहित दो भाई देखि सुभाव स्नेहु सुसेवा देहि आशीष मुदित बन देवा फिरहि गए दिन पहर अढ़ाई प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ कहत सुनत हरिहर सुजसु गयौ दिवस भई साँझ मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। पूरे 5 दिन तक भरत जी महाराज चित्रकूट के दर्शन करते रहे। एक एक वृक्षों को वह स्पर्श कर करके देखकर भरत जी महाराज पूरे 5 दिन चित्रकूट इसलिए भी घूमे जैसे वह जानना चाहते हैं कि जहां हमारे भैया राम रहेंगे वहां की स्थिति क्या है। एक एक वृक्षों को उन्होंने छू छू करके देखा, पहाड़ों को स्पर्श किया और सभी कुओं को स्पर्श किया, जलाशय में स्नान किया, हर जगह प्रभु को याद किए। अत्रि ऋषि जहां जहां कहे वहां वहां गए और 5 दिन तक उन्होंने चित्रकूट भ्रमण किया।
चित्रकूट की महिमा ऐसी है, यह मेरा अपना निजी अनुभव है कि जब कभी चित्रकूट जाइए तो वहां के पहाड़ों में, वहां की वनस्पतियों में, वहां की मंदाकिनी नदी में एक अद्भुत सी शाश्वत शांति, जैसे सब कुछ राम 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 कह रहा है और यह राम भरत के मुख से जैसे निकल रहा है। वास्तव में चित्रकूट में तो कण कण में जैसे राम व्याप्त है। भरत जी महाराज जब नंगे पैर चित्रकूट के जंगल में टहलते हैं तो धरती भी सकुचा जाती है कि भगवान के ऐसे भक्त का चरण मेरे ऊपर पड़ रहा है। तो जहां भी कांटे हैं, जहां पथरीली जमीन है, वह धरती वहां पे नवीन नवीन कोमल कोमल घास को, वनस्पतियों को ऊपर कर देती, जिससे भरत जी महाराज को कष्ट न हो। ऊपर से देवता लोग पुष्प गिरा देते कि भरत के चरण जहां पड़े वहां मुलायम उनको अनुभव हो, उनके पैरों में कोई कांटे न चुभे। बादल अपनी छाया दे देते कि उनको धूप न लगे, हो भी क्यों ना। बाबा कहते हैं, देवी अगर आलस्य के अभिभूत होकर के भी, जमाई लेते हुए भी कोई राम राम कहता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो भरत जी का तो रोम रोम हमेशा राम राम कहता है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, घोर निहाई सब जुरा समाजु, भरत भूमि सुर तिरहुत राजु, भल दिन आजु जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही, गुर नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी, सील सराही सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी सकोची, भरत सुजान राम रुख देखी, उठि सप्रेम धरि धीर विशेषी, कर दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी, मोहि लग सहयऊ सबहि संतापु, बहुर भांति दुख पावा आपु, अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवऊ अवध अवधि भरि जाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। पूरे 5 दिन जब भ्रमण करके भरत जी महाराज वापस लौटते हैं तो जनक जी महाराज, मुनि लोग, प्रभु श्री राम और जितने भी लोग अयोध्या से और मिथिला से आए हैं, वो सारे लोगों की सभा बैठती और सब भरत जी महाराज को देखते हैं। प्रभु श्री राम संकोचवश कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्रेम का कहाँ कुछ शब्द होता है, पता नहीं क्या भगवान की एक ऐसी लीला है कि व्यक्ति अगर किसी चीज को, किसी को बहुत प्रेम कर ले तो वह जैसे उससे दूर हो जाता है। भरत जी महाराज के हृदय में राम के लिए अति प्रेम है, लेकिन वह प्रेम ऐसा हो गया जैसे आध्यात्मिक के स्वरूप में, सांसों के स्वरूप में तो भरत को मिल गया, लेकिन राम शरीर के रूप में तो भरत जी महाराज को नहीं बोल रहे। सारे लोग भरत जी की ओर देखते हैं कि भरत क्या कहने वाला है। भरत जी महाराज उठे, अपने दोनों भुजाओं को उठाया और हाथ जोड़ करके सबसे कहा कि आप सभी लोग मेरे कारण इस जंगल के कष्ट को सहे और मेरे ही कारण मेरे प्रभु श्री राम, देवी सीता, भाई लक्ष्मण यह भी जंगल के कष्ट को सह रहे हैं। लेकिन अब हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं, प्रभु से भी क्षमा चाहते हैं और आप सबसे आज्ञा चाहते हैं, अपने प्रभु श्री राम से आज्ञा चाहते हैं कि वह मुझे आदेश दे कि अब मैं अयोध्या का, अवध का सेवन करूं। जब यह बात भरत जी महाराज अपने मुंह से कहते हैं कि अब मैं अवध का सेवन करूं, अर्थात अब अयोध्या चलूं और बिना राम को लिए चलूं, जैसे एक संताप, एक दुख ऐसा जिसको व्यक्त भी नहीं कर सकते, ऐसा दुख, ऐसी लहर सब में चली।
कि सब साधु साधु कहने लगे। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मिला और क्या खोया। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खो दिया लेकिन सब कुछ पास में ही। अजीब सी स्थिति हो गई। भरत जी महाराज को देख करके राम के हृदय का प्रेम और बढ़ गया। जय उपाय पुनि पाए, जन देखें दीन दयाल, सो सिख दे अवधि लगी, वो सन पाल कृपा। भरत जी महाराज कहते हैं, प्रभु जिस उपाय से, जिस विधि से फिर से आपके दर्शन हो सके, वह उपाय, वह कृपा करिए और ऐसी शक्ति, ऐसी शिक्षा दीजिए कि अवधि भर मतलब 14 वर्ष की अवधि तक हम जीवित रहें और आपके दर्शनों को फिर से प्राप्त कर सकें। इस प्रार्थना में संदेश भी है, विनती भी है और जैसे धमकी भी है। संदेश यह है कि प्रभु सिर्फ 14 वर्ष, विनती यह है कि हम जीवित रहें, जीवित रह पाए, ऐसी कृपा करिए। और जीवित क्यों रहें? क्योंकि आपके दर्शन फिर से कर सके। और धमकी ऐसी कि 14 वर्ष बाद अगर नहीं आए, यह भरत जीवित न बचे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बति भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु, स्वामी सुजान जानि सब ही की, रुचि लाल सारहनि जन जी की, प्रणत पाल पाल ही सब काहु, देव दुहुद सि ओर निबाहु, असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो, आरती मोर नाथ कर छोहु, दुह मिल कीन ठीठी हठि मोहु, यह बड़ दोष दूरी कर स्वामी, तजि सकोच सिखियहि अनुगामी, भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भरत जी महाराज की बातों को सुन करके भगवान ने क्या कहा? देश काल अवसर सरिस, समय के अनुसार, समय के अनुकूल जो उचित हो वही प्रभु ने बोला। अब यह भगवान की एक लीला है। भगवान तो भगवान है, हम सब भगवान से सीख समझ सकते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण के भी चरित्र में यह देखा गया है और भगवान श्री राम के भी चरित्र में यह देखा गया है कि भक्त, सेवक या जो कोई जिस भी किसी विधि से, वह प्रभु से तो बड़ा प्रेम करता है और प्रभु भी प्रेम करते हैं, लेकिन भक्त के प्रेम करने की स्थिति दशा और भगवान के प्रेम करने की स्थिति दशा दोनों अलग होता है। भक्त भगवान से प्रेम करता है तो जैसे भगवान को एक बंधन में बांट देता है कि खीरेश्वर बाबा हैं तो हम खीरेश्वर बाबा को यहाँ पे स्थापित कर दें, हमारे हाथों से उनका स्पर्श हो सके, अपने नैनों से उनके दर्शन कर सके, और हर वह काम करना चाहते हैं कि बाबा बंधन में बंधे रहे। भगवान भक्त से बंधन में बंधे रहे, लेकिन भगवान का जो प्रेम होता है वह तो ऐसा होता है कि भक्त को प्रेम भी करते हैं, लेकिन उनका प्रेम बंधन में बंधने वाला नहीं, भव सागर से मुक्ति देने वाला होता है। हम तो भगवान को बंधन में बांध देते हो,
कि बाबा खीरेश्वर महादेव है, भगवान शालिग्राम है, प्रभु श्री राम है, उनकी स्थापना करेंगे, उनकी सेवा पूजा करेंगे, इस भव सागर में उनको स्थापित कर देते हैं। यद्यपि प्रभु तो कण कण में व्याप्त है, लेकिन प्रभु क्या करते हैं, अपने भक्तों को भव सागर से मुक्ति दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, देवी प्रभु श्री राम क्या कहे, देश काल अवसर सरे, जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से भगवान ने कहा, तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपन हुन कलेशु, मोर तुम्हार परम पुरुषारथु, स्वार्थ सुजसु धर्म परमारथु, पितु आयसु पालहि दुहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। कितनी बड़ी बात प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे भरत, तुम्हें तुम्हारी चिंता, हमें हमारी चिंता, अपने परिवार की चिंता, माताओं की चिंता, अयोध्या की चिंता, यह हम लोग को करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी सबकी चिंता करने के लिए हमारे गुरुदेव वशिष्ठ और हमारे पिता समान ससुर जी महाराज जनक है। वास्तव में ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, यह तो वशिष्ठ जी के समान है। प्रभु श्री राम ने कहा कि उस विपत्ति काल में, और यही बात जनक जी महाराज ने भी कहा कि विपत्ति काल में गुरुदेव वशिष्ठ ने जैसे अयोध्या को संभाला, वैसे कोई संभाल नहीं सकता। लोग तो सोचते हैं कलयुग में कि राज्य या किसी का धन विपत्ति काल में फंसे तो हम उसको हड़प लें, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ऐसे ब्राह्मण हैं कि इसीलिए ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी सम्मानित होता है। ब्राह्मण में जो गुण होना चाहिए वो भाव कोई वशिष्ठ जी से सीखे। और प्रभु श्री राम ने भी यही कहा कि हमें हमारी हम सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी हम सब की चिंता गुरुदेव की कृपा करेगी, जनक जी महाराज करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा स्वार्थ भी यही है और हमारा परमार्थ भी यही है कि हमें क्या करना चाहिए, मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ। हमारा तुम्हारा पुरुषार्थ भी यही है, धर्म भी यही है, स्वार्थ भी यही है, परमार्थ भी यही है। क्या, पितु आयसु पालहि दुहु भाई, पिता के आदेश को हम दोनों भाई पालन करें। और पिता ने क्या आदेश दिया कि राम को वन और भरत को अयोध्या का राज्य। तो हे मित्र, हे भरत, हे भाई, हम दोनों को अपने पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। इसमें कोई लकीर, कोई रेखा नहीं है। लोक वेद भल भूप भलाई, जो हमारे पिता ने कहा, जो सोचा, वह सबके लिए भला है। इसलिए हम दोनों को अपना अपना काम करना चाहिए। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग परहि न खाले, अस विचारि सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भर जाई, देश कोश परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छरु भारू, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालहु पहु प्रचार धानी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। लेकिन बातों ही बातों में भगवान भी जैसे लगता है कि भक्त के समक्ष झुक गए, सेवक के समक्ष झुक गए, और भरत जी महाराज से कह दिया है कि पालहु अवध अवधि भर जाए। जैसे भरत जी ने कहा कि शक्ति दीजिए कि हम 14 वर्ष जीवित रहे, राज्य पालन हम क्या करेंगे, हमको कुछ आता नहीं, लेकिन हम 14 वर्ष जीवित रहे ताकि आपको दोबारा देख सके। प्रभु श्री राम ने भी स्वीकार कर लिया कि पालहु अवध अवधि भर जाए, अवध का पालन करो। कब तक? अवधि अर्थात वनवास की जो हमारी अवधि है, 14 वर्ष तक पालन करो। 14 वर्ष के बाद भी हम जरूर आएंगे, अर्थात एक दिन भी लेट नहीं होगा और हम पहुंच जाएंगे।
और हे भरत, राज्य के कोष को, राज्य की सीमा को, अपने परिवार को, यह सब गुरु की चरणों के रज के समान है। अर्थात बहुत बड़ी संपत्ति कोष भी रहे तो गुरु के चरणों की सेवा करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु के चरणों में जो धूल लगी है वह धूल भी राज्य संपत्ति से बढ़कर होती है। तो जैसे माता कहेंगी, जैसे मुनि लोग कहेंगे, जैसे सचिव लोग कहेंगे, जैसे गुरु लोग कहेंगे, उसके अनुसार अयोध्या की प्रजा का पालन करना यही हम सब का धर्म है। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले पहु में प्रजा राजधानी। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए। बड़ी अच्छी बात प्रभु ने कही कि मुखिया कैसा होता है घर का, या राजा का, या राज्य का, या देश का। जैसे मुख एक होता है, लेकिन मुख में जो जाता है खाने के लिए वह शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। वैसे ही मुखिया को होना चाहिए, स्वामी को होना चाहिए कि वह खाए तो एक जगह एक मुख से, लेकिन पहुंचे सभी के पास, उसका अंश पहुंच जाए, तभी यह शरीर चल पाता है और तभी राज्य भी चल पाता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक के साथ भगवान ने जैसे यह नियम बनाया है, संसार को पालने के लिए केवल प्रेम आवश्यक नहीं, भगवान को पाने के लिए केवल प्रेम आवश्यक है, लेकिन संसार को पालने के लिए, संसार को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए प्रेम, केवल प्रेम आवश्यक नहीं होता। यह राम की नीति है। क्या आवश्यक होता है? तुलसी सहित विवेक। तुलसी अर्थात प्रेम, तुलसी अर्थात धन और बुद्धि, अर्थात भगवान के पास हृदय लगाना चाहिए और भगवान के पास बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन संसार को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए प्रेम और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राज धर्म सर्वसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ बोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोषु न साति। भरतशील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह विबस रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जैसे भगवान का दर्शन के लिए हम किसी तीर्थ स्थल जाएं, किसी मंदिर जाएं, कहीं जाएं, तो हम जानते हैं कि भगवान की कृपा उनके दर्शन से ही मिल जाती है। लेकिन हम सब का मन क्या होता है कि भगवान के गर्भगृह में गए, भगवान के दर्शन करने गए और वहां से हमको कोई एक ऐसा दिव्य प्रसाद मिल जाए, तो जब वो प्रसाद दिव्य मिलता है तो हमको लगता है कि प्रभु की विशेष कृपा है। चाहे किसी भी स्थान पर जाए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाए, वैष्णो देवी के दर्शन करने जाए, सोमनाथ बाबा का दर्शन करने जाए, वैद्यनाथ का दर्शन करने जाए, प्रभु श्री राम का दर्शन करने जाए, खीरेश्वर महादेव का दर्शन करने जाए, मन तब तक नहीं मानता जब तक कि एक विशेष प्रसाद न मिल जाए। विशेष क्या? जो सबको न मिल रहा हो। ये भी बात समझो, जो सबको मिल रहा है वो आप विशेष नहीं मानते, मन ही नहीं मानता। ऐसा जो सबको ना मिल रहा हो लेकिन अचानक से हमको मिल जाए। जैसे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाए और वहां के पुजारी जी, मान जी कोई एक माला उठा करके महादेव जी का उठा करके गले में डाल दे, या कोई रुद्राक्ष कहीं कोई दे दे, तो हम सोचते हैं कि प्रभु की जैसे विशेष कृपा हो। मन तो मानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम तो स्पर्श चाहता है, प्रेम तो दिखना चाहता है, सूंघना चाहता है, देखना चाहता है। यद्यपि अथाह प्रेम है प्रभु के लिए, लेकिन जब तक प्रभु स्नेह से हाथ न फेर दे तो भक्त को लगेगा कैसे कि हाँ भगवान हमारे हैं।
भरत जी के भाव को देखकर प्रभु श्री राम उनको एक विशेष प्रसाद देना चाहते हैं, लेकिन संकोच वश दे नहीं रहे। अपने पैर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कहना चाहते हैं कि भरत, अगर तुम मेरे पैरों का स्पर्श करोगे तो विशेष प्रसाद तुमको देंगे। और भरत जी महाराज कह नहीं रहे, लेकिन चाहते हैं कि भगवान कुछ दीजिए, किसके सहारे हम 14 वर्ष जीवित रहेंगे। लेकिन संकोच प्रेम से छोटा हो गया और प्रभु श्री राम ने अपने पैर को फैला दिया। भरत जी महाराज समझ गए और आकर के प्रभु के पैरों से लिपट गए और भगवान की चरण पादुकाओं को, खड़ाओं को उठा करके अपने मस्तक पे, सर पे रख लिया। सारे लोग धन्य है, धन्य है, धन्य है कहने लगे। जीने के लिए कुछ तो चाहिए हो, केवल आध्यात्म से जीवन थोड़ी चलेगा। जीवन जीने के लिए कुछ तो चाहिए। यह शरीर सिर्फ आध्यात्म नहीं है, यह शरीर तो इस भू का बना है, इस धरती का है, तो इस धरती से संबंधित कुछ तो चाहिए, कुछ तो दो भगवान। तो भगवान ने अपनी चरण पादुकाओं को दिया और भरत जी महाराज उन चरण पादुकाओं को लपक उठा के अपने सर पे रख ले रहे हैं। भरत शील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू, प्रभु करी कृपा बावरी दी। ऐसी कृपा जो सबको नहीं मिलती हो। किसको मिला? आज तक भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं किसको दी हैं? किसी को नहीं। तो जब ऐसा विशेष प्रसाद किसी सेवक को, किसी भक्त को मिलता है, तो वह भक्त सेवक शिथिल हो जाता है। भले लोग उसके लिए कुछ भी कहें, कुछ भी समझे, लेकिन वह तो उसके लिए मणि से भी बढ़ करके होता है। सादर भरत शीस अरे ली, उठा करके अपने सिर पे भरत जी महाराज ने चरण पादुकाओं को रख लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। जैसे भरत जी कह रहे हैं कि इस स्थिति में हम अयोध्या को संभालेंगे कैसे प्रभु? यह तो बड़ी जिम्मेदारी है कि 14 वर्ष बाद जब आप आएंगे तो आपकी अयोध्या ठीक होनी चाहिए। और उस समय अगर अयोध्या ठीक नहीं हुई, राजकोष दुरुस्त नहीं हुआ, तो हम क्या जिम्मेदारी, क्या जवाब देंगे? प्रेम से तो संसार नहीं चलता, संसार तो तुलसी और विवेक दोनों से चलता है। हम संभालेंगे कैसे? प्रभु श्री राम ने अपने दोनों खड़ाऊ दे दिया। जैसे कहना चाह रहे हो कि अयोध्या के लिए यह दोनों खड़ाऊ जय और विजय नामक जैसे पहरेदार है, रक्षक है। हे भरत, तुमको तो मेरा सुरण करना है, राज्य तो अपने आप चल जाएगा। भगवान के भक्त की लाज भगवान ही उठाते हैं, भगवान ही बचाते हैं। भरत जी महाराज के प्रेम की लाज जैसे प्रभु ही बचाना चाहते हैं। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। उस दोनों खड़ाओं को ही अपने हृदय से, माथे से प्रभु ने, भरत जी महाराज ने लगा दिया। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भरत जी महाराज फिर से चरणों को पकड़ करके विदा मांग रहे हैं और भगवान श्री राम ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र सोच रहे हैं कि ऐसी भावना कहीं ना बह जाए कि वापस जनता लौट जाए। ऐसे मंत्रों का उच्चाटन किया कि लोग जैसे जाना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम चले जाएं। विष भी भगवान की कृपा से अमृत हो जाता है। यह देवताओं का कुमंत्र भी जैसे अमृत हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जहि जपत पुरारी। सो उचाल सब कह भैनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। न तरु लखन सिया राम वियोगा, हरि मारत सब लोग कुरोगा। राम कृपा अवरे सुधारी, विबुध धारि भई गुणत गुहारी। बेटत भुज भर भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहि न परत सो। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मूचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जय बिरंच निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिम जग जल जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तेउ बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जहाँ जनक गुर गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोग, सुनि कठोर कबि जानहि लोगु। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समौ सनेहु सुमिर सकुचानी। बेटी भरतु रघुबर समुझाए, पुनि रिपु दवनु हरषि लाए। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाय। सुनि दारुन दुख दुहु समाज, लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पद पदुम बंद दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहारी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। लखनहि भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूरी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीनि बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। पुर पगुधार्य देई असीसा, कीन धीर धरि गवन महीसा। मुनि मही देव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर समझाने। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानि कृपा निधि फेरे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भरत मातु पद बांधि प्रभु, सुचि स्नेह मिलि बेटी। विदा कीन सजि पाल की, सकुच सोच सब मीठी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। परिजन मातु पितहि मिल सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कहत कबिहिए न हुलासु। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुह प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मगाई, करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाई। बार बार हिल मिल दुहु भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। विदा
गुरु गुर तीय पद बांधि प्रभु सीता लखन समेता। फिरे विषम विस्मय सहित आए परन परन निकेता। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि चपत पुरारी। विदा कीन सन्मानि निषादु चलऊ हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल की रात भील बन चारी फेरे फिरे जुहारी जुहारी। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुबाहु सुबानी प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलीना। विबुध बिलो की दशा रघुबर की बरषि सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो चले मुदित मन डर न खरोसो। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीरा। भगति ज्ञान बैराग जनु सोहत धरे शरीरा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मुनि महिसुर गुर भरत भुआलु राम बिरह सब साजु विहालु। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही सब चुप चाप चले मग जाही। जमुना उतरि पार सब भयऊ सोबासरु बिनु भोजन गयऊ। उतरि देव सरि दूसर बासु राम सखा सब कीन सुबासु। सही उतरि गोमती नहाय चौथे दिवस अवधपुर आए। जनपुर है पुर बासर चारी राज काज सब साज संभारी। सौंपि सचिव गुर भरत ही राजु तेरहुत चले साज सब साजु। नगर नारी नर गुर सिख मानी बसे सुखे नस राम रजधानी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। तजि तजि भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाई सिख ओधे। पुण्य सिख दीनी बोल लघु भाई सौंपी सकल मातु सेवकाई। भूसुर बोली भरत कर जोरे करि प्रणाम बहे विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचु आय सुदेव न करब संकोचु। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए समाधान करि सुबस बसाए। सानुज गे गुर गे बहोरी करि दंडवत कहत कर जोरी। आय सुहोई न रहूं सनेमा बोले मुनि तन पुलक सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई धर्म सारु जग हुई है सोई। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुन सिख पाई असीस बड़ी गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम मातु गुर पद सिरुनाई प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करि परन कुटीरा कीन निवासुध धुरधीरा। जटा जूट सिर मुनि पटधारी मही खनि कुश साथरी समारी। असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई।
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि कर तूती। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। जिम जलु निगटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुर बीति विकासी। राम प्रेम विधु अचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। समुझन कर तूति, भगति बिरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुकब सकुचाई, शेष गणेश गिरा गमुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मागी मागी आयसु करत, राज काज बहुभांति। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरतु भवन बसि तप तनु कसहि। दो दिसि समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहि, देखि दशा मुनि राज लजाहि। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलशु कलेसु, महामोहन सिदलन दिनेसु। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारु, राम सनेह सुधाकर सारु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनि, हठि राम सन्मुख करत को। भरत चरित करिनेमु, तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेमु, अवस होई भव रस बिरती। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भरत जी महाराज समूचे समाज को लेकर के अयोध्या वापस लौट आते हैं। प्रेम ज्ञान वैराग्य के शरीर जैसे धारण कर लें, वैसे ही सीता राम जी लक्ष्मण जी चित्रकूट की पर्णकुटी में उनका वास होता है। और भरत जी महाराज के साथ समूचा समाज अयोध्या वापस आ जाता है। जनक जी महाराज 3-4 दिन अयोध्या रुकते हैं और सारे काम सबको समझा करके वापस अपने मिथिला चले जाते हैं। भरत जी महाराज उचित मुहूर्त जान करके, पंडितों से ज्योतिषियों से अपना उचित मुहूर्त पूछ करके प्रभु की चरण पादुकाओं को ही राजगद्दी पे स्थापित कर देते हैं। और स्वयं नंदी क्षेत्र में, जो कि अयोध्या से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है, वहां पे जाकर के
जो धरती है उस धरती से 6 फीट का गड्ढा खोद करके जो मुनियों का वेश होता है, मुनियों का जैसा स्वरूप होता है, सिर्फ खान पान का ही नहीं, आचार विचार हर चीज का वह रूप धारण करके भरत जी महाराज वहीं निवास करते हैं और भगवान की चरण पादुकाओं को ही राजा मान करके उन्हीं से बार बार विचार विमर्श करके आज्ञा लेकर के अयोध्या के राज्य को संभालते हैं। शत्रुघ्न जी महाराज को उन्होंने माताओं की सेवा के काम दे दिया और अयोध्या को संभालने का काम दे दिया। वास्तव में अयोध्या को अयोध्या सुंदर बनाने वाले हमारे शत्रुघ्न जी महाराज 14 वर्ष तक उन्होंने अयोध्या को वैसे ही चमकाया जैसे कि अयोध्या दशरथ जी महाराज के समय में थी। सभी लोग अयोध्यावासी भरत जी का आदेश मान करके, प्रभु श्री राम का आदेश जान करके अयोध्या में निवास करते हैं, लेकिन सभी ने सुख सुविधा ऐसे छोड़ दी है जैसे लोग अपनी किए हुए उल्टी की ओर नहीं देखते, वैसे ही लोग सुख सुविधा की ओर नहीं देखते। सबके जीने की एक ही आशा है कि 14 वर्ष बाद राम आएंगे और उसी पूर्णिमा की आशा में सब लोग जीवित हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी यह अयोध्या कांड की कथा जो कहेगा सुनेगा उसके हृदय में राम भक्ति प्राप्त होगी और भव सागर से वह पार भी हो जाएगा। भगवान की यह कथा बड़ी अद्भुत है। जैसे भगवान के स्वयंवर की विवाह की कथा जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक हम अयोध्या कांड का, भगवान के वनवास का भाव, भरत जी राम जी के मिलाप का भाव नहीं जान पाएंगे। वैसे ही जब तक हम अयोध्या कांड की कथा नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक हम जब रामचंद्र जी रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटते हैं उस समय कैसी दशा रहती है, कैसा प्रेम का भाव रहता है, उस दशा को हम नहीं जान पाएंगे। उस भाव को, उस दशा को जानने समझने के लिए भगवान के वनवास की कथा गाथा को सुनना अति आवश्यक है। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। अब प्रभु की कृपा से कल से आरण्य कांड की कथा शुरू होगी। वास्तव में भगवान के वनवास की जो गाथा है वह तो अरण्य कांड से शुरू होता है। भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में जो संदेश दिया, जो ज्ञान दिया, उसका बीज भगवान श्री राम वन में आरण्य कांड में ही जैसे बो देते हैं, वही बीज ही, वामन बीज ही विराट स्वरूप होकर के कृष्ण की गीता के स्वरूप में फैल जाता है। बड़ी कथा, राम कथा बड़ी आनंदमयी है और जीवन जीने की कला सिखाती है। भगवान शंकर की कृपा देती है, दुख दरिद्रता सब दूर करती है, भगवान राम की भक्ति प्रदान करती है। राम कथा ऐसा अद्भुत है कि इससे कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हम जो काम अपने मन में इच्छा करें, जो चाहें, वह राम कथा के श्रवण करने से, राम कथा कहने सुनने से, पाठ कहने सुनने से निश्चित रूप से वह काम हो जाता है। लेकिन प्रभु की कथा ऐसी है कि हम शुरू तो करते हैं सांसारिक मनोकामना की पूर्ति के लिए, लेकिन जो इसमें डूब जाता है वह राम का ही होके रह जाता है। प्रभु हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभ
भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि, जो इच्छा करि हऊँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।